हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। तो आप लोगों को देवी छठी के बारे में मैं यहाँ पर बता रहा था। तो यहाँ पर देवी छठी के विषय में बता रहा हूँ, उनकी कथा के बारे में। भागवतम में भी वर्णन आता है और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी वर्णन है। मनु महाराज के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उत्तानपाद से ध्रुव महाराज हुए, जिन्हें हम ध्रुव तारा या ध्रुव लोक कहते हैं। और प्रियव्रत राजा थे, ये एक तरह से सन्यासी हो गए, यानी इन्होंने घर बार त्याग दिया था। इनका भगवान की भक्ति में, तपस्या में मन ज़्यादा लगता था। परंतु अपने पिता इनके जो दादाजी थे, यानी मनु महाराज के पुत्र थे प्रियव्रत। मनु महाराज के पिताजी ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने अपने पोते को, यानी कि प्रियव्रत राजा को आज्ञा दी कि तुम गृहस्थ जीवन में जाओ। इनकी इच्छा केवल ये थी कि ये तपस्या या भक्ति में करना चाहते थे, ये विवाह आदि गृहस्थ जीवन में नहीं जाना चाहते थे। परंतु दादाजी के आज्ञा के कारण, ब्रह्मा जी के आज्ञा के कारण इन्होंने गृहस्थ जीवन अपनाया और फिर गृहस्थ जीवन में गए। तो इनकी पत्नी का नाम मालिनी था। बहुत समय हो गया इनको, परंतु इनको एक भी संतान नहीं हुई। तो कश्यप ऋषि ने इनको पुत्रेष्ट यज्ञ कराया। पुत्रेष्ट यज्ञ करने के कारण इनको पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र हुआ, लेकिन वह पुत्र मरावा पैदा हुआ। मरावा वह उत्पन्न हुआ, उसकी जो बच्चा निकला, संतान निकली, वह मरी हुई निकली। तो ये देख करके राजा, उसकी रानियां सब रोने लगे, हाहाकार करने लगे। पुत्र के असहाय मृत्यु यानी बाल मृत्यु के कारण माता को मूर्छा आ गई। तो राजा प्रियव्रत ने उस बालक को उठाया, मृत बालक को उठाया और लेकर के वे शमशान गए। शमशान में जब गए तो एकांत भूमि में वे अपने उस शिशु को अपने हृदय से लगा करके रो रहे थे, अश्रुपात कर रहे थे। उनको दुख था कि मेरे जो संतान है वह मृत पैदा हुई। एक तो कई वर्षों बाद संतान हुई, लेकिन वह भी मृत। तो राजा रो रहे थे। उसी समय क्या हुआ कि उन्होंने देखा आकाश मार्ग से एक विमान पृथ्वी पर उतर रहा है। वो शमशान भूमि में उतर रहा है। शुद्ध स्फटिक मणियों के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से बना हुआ था। और उस जो रत्न है उसके तेजों से, यानी उस तेज से जो रत्न है उनके अद्भुत प्रकाश से वह विमान बहुत सुंदर लग रहा था। उस विमान में सुंदर सुंदर वस्त्रों से अनुपम शोभा हो रही थी, यानी वो बहुत ज़्यादा शोभायमान लग रहा था वह विमान। तो उसमें देखा कि एक सुंदर नवयौवना कोई देवी बैठी हुई है और जो वह विमान नीचे उतरा तो राजा ने देखा कि मन को मोहने वाली, मन मुग्ध करने वाली एक सुंदर देवी उस पर विराजमान है। श्वेत चंपा, जो चंपा होता है ना, चंपा एक पुष्प होता है श्वेत। तो एक रक्त वर्ण का चंपा होता है, एक श्वेत चंपा होता है। तो श्वेत चंपा के फल के समान उनका उज्जवल वर्ण था, नहीं इतनी सुंदर थी। जो श्वेत पुष्प के बराबर या फल के बराबर जो बताया गया है उसके समान उनका वर्ण था। और हमेशा तारुण्यमय शोभा, यानी हमेशा वह नवयौवना रहने वाली थी और वह मंद मंद मुस्करा रही थी। उनके मुख पर अति प्रसन्नता थी
और रत्न में आभूषण से उनकी छवि और ज़्यादा सुंदर हो रही थी। वह योग माया शास्त्रों में पारंगत देवी भक्तों पर कृपा करने के लिए हमेशा ललायत रहती हैं, यानी जो उनके भक्त होते हैं उन पर वह अपनी कृपा करती हैं। राजा ने जब उस देवी को देखा तो राजा ने अपने उस शिशु को धरती पर उनके चरणों के पास रख दिया और उनकी आदर के साथ पूजा करी उन देवी की। और फिर उनसे पूछा कि हे शोभने, कांते, सुव्रते, वरारो, तुम कौन हो? तुम्हारे पति देव कौन हैं और तुम किसकी कन्या हो? तो ये एक प्राचीन समय में स्त्रियों को आदर दिया जाता था। पहले पूछा जाता था आप कौन है और आपके पति कौन है, यानी कि अगर आप विवाहिता हैं तो आप अकेली क्यों हैं, आपके पति कहाँ हैं और आप किस कुल की हैं, आपका कुल कैसा है। ये प्राचीन समय में सभ्य समाज में, भारतीय संस्कृति में स्त्री को पूछा जाता था या कन्या को पूछा जाता था। तो जो देवी हैं उन्होंने कहा कि हे राजन, पूर्व समय में देवताओं और दैत्यों में बहुत ज़्यादा भयंकर युद्ध हुआ, तो मैं देवताओं की सेना बनी। यहाँ पर वह देवी अपना परिचय दे रही है, मैं देवताओं की सेना बनी तो मेरा नाम देव सेना है। राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। यहाँ पर देवी छठी कह रही है, वो अपना परिचय